गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज फिर से हम लोग एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जस्ट अभी अभी मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा बन रहा है, यहाँ 200 पॉइंट का लगभग है ना। तो मैंने एक रिस्क लिया है। क्यों रिस्क लिया है? देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि कल से मार्केट ऊपर जाने का, हम लोग ने कल जहाँ पे ट्रेड लिया था ना दोस्तों, वहाँ से देखिए इतना ऊपर मार्केट आ गया भाई, कितना पॉइंट ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया था 1600-1700 पॉइंट। अगर मैं वो पोजीशन ट्रेल नहीं करता और जो फर्स्ट स्टॉप लॉस लगाया था वहीं पे रुकता तो, है ना। लेकिन जो भी है, देखिए अपना हिसाब से, अपना एनालाइज के हिसाब से करना चाहिए, है ना। कल का सिचुएशन ऐसा ही था तो उसी हिसाब से हम लोगों ने किया, मैंने किया था। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसने एक बार रिटेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट किया है, मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो मुझे इसीलिए मैंने रिस्क लिया, शायद एक बार ये ट्राई और करे, है ना। क्योंकि कल से इसी जोन में, इस जोन के नीचे नहीं आया है मार्केट, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेड अभी अभी बनाया है दोस्तों, ठीक है। कल का विड्रॉल मैंने कर लिया है, देखिए कल का विड्रॉल कर लिया है। आज फिर 5690 डॉलर मेरे अपने पास था। अभी ये 300 जोड़ेंगे तो ये हो रहा है, ठीक है। अभी चल रहा है, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टॉप लॉस में ये किया है। अगर ये स्टॉप लॉस लेता है तो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम लोग दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ये स्टॉप लॉस चला जाता है तो, ठीक है। तो देखिए मैंने कल जो किया था ना, उसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था, यहाँ पे थोड़ा मैंने बदलाव किया है, ये 2 पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है अपने हिसाब से, है ना, जो मुझे ठीक लगा। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख को मैंने ये पैसा डिपॉजिट किया, यहाँ INR में है ना। तो दूसरा दिन 2 तारीख को हम लोगों को 7 लाख रुपए के करीब इंडियन करेंसी हमें प्रॉफिट हुआ, है ना। तो उसमें से ये मैंने पूरा विड्रॉल कर लिया। तो ये USD इन अकाउंट मैंने जो लिखा है ये डीमैट अकाउंट का है, ठीक है। तो कल भी जो प्रॉफिट था 2200-2300 डॉलर का, वो पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया 2,05,690 के करीब, है ना। तो आज फिर 5,790 मेरे अकाउंट में है। मैं इससे ज़्यादा इस ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं रखूँगा दोस्तों। जो भी हो, 100 डॉलर 50 डॉलर जितना भी प्रॉफिट होगा मैं वो विड्रॉल कर लूँगा, ठीक है। अब आज का कितना होगा, 3 तारीख, आज 4 तारीख का क्या होगा देखते हैं, है ना। ऐसे हो जाएगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हम लोग देखिए अपने ट्रेड में बैठे, देखिए कैसा बचने वाला दिन ऐसा होता है। देखिए मैंने जहाँ ऐसे लगाया है वहीं से थोड़ा सा बच गया भाई मेरा ट्रेड, अभी अभी तक बचा है। अब शायद चला जाए वो अलग बात है, लेकिन देखिए कैसा जगह में मेरा स्टॉप लॉस लग के बैठा था, वो छुआ नहीं है, ठीक है। भगवान क्या देना चाहते हैं क्या मुझे, थोड़ा बड़ा ही, ठीक है। अपना सेटअप पे रहिए दोस्तों। अगर मार्केट को स्टॉप लॉस लेना है वो ले लेगा, है ना। चाहे जितना भी एनालाइज करे, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने रिस्क मैनेज करके आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आज हमने ये ट्रेड बनाई है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आराम से ध्यान से किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है, किस तरीके से एंट्री लेना है, मैं वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है, वो बात की बात है। लेकिन देखिए अभी 1:2 अगर अभी भी बुक करते हैं तो भी मुझे 1:2 मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत दिन से इस जोन में है दोस्तों, देखिए, है ना। इस जोन में था तो धीरे 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 करके यहाँ तक पहुँचा है। अब यहीं से ऊपर जाएगा या यहाँ से थोड़ा और रिट्रेस करके नीचे आएगा इस जोन में, वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इस जोन तक मार्केट जाने का या इससे भी ऊपर निकलने का चांस है। अब यहीं से जाएगा या थोड़ा रिट्रेस करके फिर जाएगा, लेकिन आपको अभी बाइंग के लिए ट्राई करते रहना है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि वेनेजुएला का जो केस हुआ है ना, कल मार्केट हम लोगों का डाउन हो सकता है,
क्योंकि हम लोग तो प्रेडिक्ट ही तो कर सकते हैं, दूसरा बात तो नहीं है। अब किसी देश का राष्ट्रपति को उसका फैमिली को उठा के ले जाना, उससे कुछ तो असर पड़ेगा मार्केट को शायद, है ना। तो अगर गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये 10 क्वांटिटी से नीचे का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये स्टॉप लॉस चला भी जाए ना कोई बात नहीं, क्योंकि $200 ही है ना हम लोग पैसा, फिर एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी बाइंग साइड ही देखिए, मैं भी ये देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मैं लाइव तो नहीं हूँ, ये लाइव करके रिकॉर्ड करके मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। फिर भी कल परसों अगर आप लोग इस चीज़ को, इस वीडियो को देख करके आपका कोई मन में ऐसे डाउट है तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सकता है। क्योंकि अब बाइंग साइड थोड़ा आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कुछ नहीं है, ये इसे 100% चला जाएगा दोस्तों, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। इससे हमें अब डरना नहीं है। चलो अगर ऐसा जाना ही है तो अभी ब्रोकरेज तो मिल ही रहा है, निकल जाओ, ये सब ख्याल मन में आते हैं। लेकिन क्यों, हमने अब $200 देना ही देना है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो बाद में रिग्रेट नहीं करना है, या तो दूसरों मार्केट को देना है या बड़ा प्रॉफिट लेना है। देखिए हमने जहाँ से एंट्री बनाया है वहाँ पे एकदम छू ही लिया था, लेकिन मेरा बच गया, है ना। अब यहाँ से फिर मार्केट डिटेल्स लेने की कोशिश तो कर रहा है, बायर्स तो है इस जोन में, है ना। अभी बायर्स यहाँ पे इसको रोक नहीं पाएगा तो ये स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, फिर इस नेक्स्ट जोन तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। जो भी है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। देखिए कल मैंने जो आपको एनालाइज करके वीडियो मैंने ट्रेड लिया था वो आज भी होगा, दिखाई देगा शायद, है ना। कल हम लोगों ने कहाँ पे ट्राई किया था, देखिए इस जोन में हम लोगों ने ट्राई किया था। ये देखिए ये जोन भी है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, है ना। यहाँ पे ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, क्या सही जगह में ट्रेड लिया था। अगर 5 मिनट कैंडल में भी आप देखते हो तो देखिए एंट्री एकदम बॉटम में लिया था, लेकिन क्या करें अब, वो तो सपना ही हो गया, है ना। अगर रुकते तो बात अलग था, है ना। देखिए कितना पॉइंट, 1700-1800 पॉइंट मिलते हैं, अभी भी ट्रेड में बने रहते हैं। बस यहाँ पे मैं अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा बोल के मैंने उस टाइम ट्रेल कट कर दिया दोस्तों, है ना। ट्रेल में हम लोग को निकाल दिया मार्केट में उस टाइम। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं एक बात समझाता हूँ आपको, है ना। मैंने फर्स्ट ट्रेल, ये कैंडल में एंट्री लेने के बाद मैंने फर्स्ट ट्रेल एंट्री ट्रेल यहाँ किया था, इस कैंडल का यहाँ पे लगभग, इस कैंडल को प्राइस ने छुआ भी नहीं। मैंने जब यहाँ मार्केट आया था यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल किया था, मैंने आपको बोला भी था दोस्तों कि यहाँ ट्रेल करना एक गलत बात है, मुझे पहले की जगह में ही एसएल को रखना था, मैंने ये कहा भी था। लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैं डिसिप्लिन से भटक गया, इसीलिए मुझे छोटे प्रॉफिट में निकलना पड़ा। अगर मैं इस जगह पे ट्रेल करके बैठता तो देखिए मार्केट में उस जगह पे प्राइस आया ही नहीं। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ तक प्राइस आया है, देखिए इस लाइन तक प्राइस आया ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अभी तक भी ये हम लोग चलते, ठीक है। अभी प्राइस देखिए अभी 200 पे जल्दबाजी में हम लोग निकलते तो हमें ये रिग्रेट होता कि ना प्राइस तो चला गया, नहीं ये चला गया ऐसा मत सोचिए, ये घूम के हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है। लेकिन अभी आपको खुद को बचाने का जगह तो है, आप कॉस्ट को यहाँ अगर घूम के धीरे धीरे करके आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट में आप निकल सकते हो। लेकिन अभी 200 का स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में, ये एकदम सही जगह है, सही है, हम लोगों का डिसीजन है। थोड़ा रुकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बार इसने इस ट्रेंड लाइन को ट्राई किया है दोस्तों, है ना। ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आया है देखिए, ये ट्रेंड लाइन को इसने एक बार ट्राई किया, मुझे लगा ये 50% दिख रहा है ना आंखों से भी, लगभग 50% ही होगा अगर देखती हो तो, ये देखिए, है ना, लगभग 50% का ही जोन है। तो इस जोन से मुझे ऊपर जाएगा जैसा लगा। अभी काम तो मैंने जो सोचा वही कर रहा है, लेकिन अब जाएगा नहीं जाएगा ये मार्केट के ऊपर है दोस्तों। लेकिन सही जगह में ही एंटर हुआ है हम लोगों का। जब तक अभी इससे
से हम लोग के ऊपर है प्राइस, तो हमें डरना नहीं है। अभी शांति से बैठते हैं, देखते हैं एसएल जाता है या टारगेट आता है ना। टारगेट तो 1:2 अभी भी मिल रहा है दोस्तों, 1:3 के करीब चल रहा है ना, अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो, है ना। लेकिन अभी निकल जाएंगे ना, बाद में अगर एसएल जाएगा वो अलग बात है, अगर यहाँ से ही घूम के चला जाएगा ना, फिर इंटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं ये रुकना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि किसी ने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, और 3 बार में या चला जाएगा या यहाँ बीच से उठ जाएगा। अब 50% से नीचे आएगा तो फिर थोड़ा आपको डाउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग 50% रिट्रेस करता है, इसको स्विंग मानते हैं, तो 50% नहीं है। अब ये कैंडल 50% के नीचे क्लोज करता है तो लास्ट हम लोगों का ये लाइन है ना। इस लाइन से नीचे आया तो सोचिएगा कि प्राइस और यहीं पे घूमेगा, थोड़ा और टाइम लेगा, ये सोचेंगे, ठीक है। अपना व्यू बनाइए। स्ट्रेटजी 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 कहते हैं लोग, क्या है स्ट्रेटजी? आप समझते हो उस चीज़ को? वही चीज़ जिस दिन आप समझोगे ना, आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बस उस चीज़ को ढूंढिए, स्ट्रेटजी क्या है। सब स्ट्रेटजी ये वो बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको ध्यान से ट्रेड लेना आना तो चाहिए ना। तो आप कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, खुद से ढूंढिए। आपको ट्रेंड लाइन अच्छा लगता है, ट्रेंड लाइन में अच्छा से उसको रिसर्च कीजिए। मूविंग एवरेज आपको अच्छा लगता है तो मूविंग एवरेज के लिए आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। आपको जो चीज़ भी अच्छा लगता है, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, है ना, आपको जिस चीज़ में आपको कंफर्ट फील होता है और हाँ मुझे ये चीज़ काम करता है, आपको ऐसा लगता है, उस चीज़ को ढूंढिए दोस्तों। आपकी नेचर के हिसाब से, है ना, आपका बिहेवियर के हिसाब से वो चीज़ आप ढूंढिए। कौन सा चीज़ आपको सूट करता है, उस चीज़ में काम करने के लिए आप इच्छुक होते हो, वो एक चीज़ को पकड़िए। जिस दिन वो चीज़ आपको मिल जाएगा, आप भी थोड़ा हिम्मत करके ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, डरना कम हो जाएगा आपका, ठीक है। प्राइस हमें आप लो या ना लो, यहाँ पे 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग ट्रेड ले रहे हैं ना, वो लोग नहीं भी लेंगे ना, ये प्राइस चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं। टाइम कभी रुकता है? उम्र किसी की रुकती है? नहीं रुकती है ना। समय नहीं रुकता है। प्राइस भी ऐसा ही है, समय के साथ चलता है। आपको भी समय के साथ चलना आना चाहिए। जिद मत कीजिए, जिद छोड़ दीजिए कि मैं करूँगा, मुझे मैं प्रॉफिट लेके ही लूँगा, रिवेंज से ट्रेड करना, ये सब करना छोड़ दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो कीजिए, आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। चलिए फ़ोन आ रहा है घर से, है ना, थोड़ा इग्नोर करते हैं। हाँ ये चीज़ है दोस्तों। तो कल का ट्रेड का मैंने देखी, मुझे भी अभी रिग्रेट हो रहा है। कल एसएल में सही जगह पे लगा के छोड़ देता भी तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी होल्ड कर पाता मैं, है ना। यही चीज़ है, तो इसलिए ज़्यादा वो सोचिए नहीं, है ना। हेलो। अब मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम लोग अपने ट्रेड में हैं, है ना। यहाँ पे कोई हम लोग लॉस भी नहीं है, और हम लोग अपने एंट्री प्राइस से ऊपर है। बस यही खुशी की बात है, शांति है ना। देखिए, एक गुड फील कब आता है आपको, जब आप अपने ट्रेड लिया और आपने आपकी एंट्री से ऊपर प्राइस है, तो आपको डरना नहीं है। हम लोग यही तो गलती करते हैं कि डरते हैं एंट्री लेने के बाद। हाँ, डरना कब है कि आप एंट्री लेने के बाद आपका प्राइस, एंट्री से प्राइस आपका नीचे ही रह रहा है, तो वहाँ डरना है। अभी तो ऊपर है तो क्यों डरना है भाई, वो मार्केट ही दे रहा है ना आपको पैसा, और भी दे सकता है, तो इंतज़ार कीजिए, उसको प्रार्थना कीजिए भगवान से कि हे भगवान, मार्केट ऊपर ले जाइए, ये प्राइस तुम ऊपर चले जाओ, ऐसा कन्फेस कीजिए आप, ताकि मार्केट सुने, ये ब्रह्मांड सुने। सब कहते हैं ब्रह्मांड सुनते हैं, भगवान सुनते हैं। दिल से, मन से मानिए, और उसके लिए आप रिक्वेस्ट कीजिए, है ना, भगवान के ऊपर आस्था में रहिए, है ना। अब यहीं पे एक 3000 पॉइंट का कैंडल अगर भगवान ने दे दिया, तो अभी देखिए क्या मज़ा आ जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो उसके लिए अगर देखिए, हम लोग, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ शायद, है ना। क्या होता है ना, एक पॉजिटिव बातें आ जाती है जब आप अपने साइड में होते हो, तो ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट क्रिप्टो में ट्रेड लिया, तो वहाँ भी प्रॉफिट है, कल भी प्रॉफिट है, आज भी प्रॉफिट होगा, तो मुझे भी खुशी तो होगी, है ना। किसी दिन लॉस में होगा तो छोटा लॉस हो, बस मैं वही सोच के आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। बस मैं इतना आपको समझाता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको मार्केट में पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है, पार्टिसिपेट आपको होना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैंने जो बोला 3000 पॉइंट अगर ऊपर चला गया, तो आप तो पार्टिसिपेट नहीं हो ना मार्केट में, मैं तो हूँ। जो भी है, मैंने एक छोटा कैपिटल में भी 10 लॉट लिया है, मार्जिन मिलता है बोल के लिया है, ये ऐसा नहीं है। लॉस होने से मुझे 500, 400, $500 ही लॉस होंगे, 60-70 हज़ार, है ना। मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ, इसीलिए मैंने ये ट्रेड में बैठा हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे एसएल गया तो मेरा चला जाएगा, है ना। अगर बड़ा मूवमेंट आ गया तो मैं प्राय मार्केट में हूँ ही नहीं, तो वो बड़ा मूवमेंट देख के मैं क्या करूँगा, आँख सेकने का काम है खाली, है ना। मैं देखता रहूँगा, अरे यार, मेरे पास पैसा होता, पैसा होने के बावजूद भी मैं एंट्री लेता, यहाँ भी एंट्री। अब कैंडल बनने के बाद तो सबको अच्छा लगता है, अरे यहाँ पे एंट्री लेता तो वाह, इतना बड़ा मार्केट चला गया। लेकिन अभी यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहे हैं, यहीं से ही जब कैंडल कंप्लीट बन जाएंगे, तो उस टाइम दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे एंट्री लेने से लिया था, मेरा प्रॉफिट बन गया, है ना। आपको तो बनने के बाद दिखेगा ना, कि प्राइस ऊपर जाने के बाद कि हाँ, यहाँ पे बॉटम बना था, यहाँ पे लेते ही तो छोटा स्टॉप लॉस बनता है, बीच में लेने से भी डर लगेगा, है ना। अब देखिए, इसको ना, अगर आपको ना ज़्यादा कैसे देखोगे चार्ट को ना, आप ऐसे करना है, चार्ट को हमेशा ऐसे देखिए। एंट्री के बाद अगर मूवमेंट हुआ तो क्या कर सकता है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से, जैसे मान लीजिए 1000, 2000, यहाँ 3000 पॉइंट गया ना, तो चार्ट ऐसा बन जाएगा, तो उस टाइम आपका क्लियर व्यू हो जाएगा, है ना। अभी चार्ट आप ऐसा करोगे तो आपको बड़ा दिखेगा, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई नहीं देगा जो चीज़ बाद में जाके चार्ट बनाएगा, है कि नहीं। यही होता है ना, मैं जो कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। ये देखिए, इस मेरा घर से फोन आ रही है दोस्तों, मैं इसको बाद में उठाऊंगा, ठीक है, इसको बाद में उठाऊंगा। और मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। वीडियो के टाइम में ये लोग ना फिर रुकते ही नहीं है क्या, यही दिक्कत होता है। चलिए, मैं अभी फ़ोन उठाता हूँ थोड़ा इसको
यहाँ पे ये चीज़ में जो आपको बता रहा था, है ना, चार्ट थोड़ा गंदा हो गया दोस्तों, इसको, हाँ अभी ठीक है। अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है। हाँ अभी देखिए, ठीक है, मैं जो इस तरीके से बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा करेंगे ना चार्ट को, अगर ये प्राइस यहाँ जाएगा ना, चार्ट ऐसा हो जाएगा, उस टाइम आपको क्लीन व्यू दिखेगा। मेरा कहना ये है, तो आपको बीच बीच में ये सब करते रहना चाहिए। अब देखिए ये करने से अभी हमने जहाँ एंट्री लिया है, बाद में यहाँ से प्राइस मूवमेंट करके ऐसे हो गया, तो आपको रिग्रेट लगेगा। अच्छा दिखेगा वहाँ पे, हाँ कितना अच्छा बना चार्ट, है ना, लेकिन अभी दिखेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी दिखेगा नहीं। यहाँ से अगर चला जाता है तो मेरा कहना ये है ना। बस बात ये है, अभी हम लोग पॉजिटिव है, अपने अपने ट्रेड में है हम लोग, है ना। हम लोग नहीं बोलेंगे, मैं अभी अपने ट्रेड में हूँ दोस्तों। मेरी मेरी बात आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट कीजिएगा। कल एक भाई ने, किसी ने, दोस्त ने, है ना, एक फर्स्ट व्यूअर ने मुझे, अब मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है ना, तो उन्होंने ये इस पर कमेंट किया था कि आपका वॉइस थोड़ा कम है, लो है, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखिए मैं उन दोस्त के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग दोस्त। तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं है, मैं अभी अभी बस ये वीडियो बनाने के लिए बस आया हूँ इस यूट्यूब में, ठीक है। अब धीरे धीरे मैं सीखूँगा, या अगर कोई बंदा रखना भी होगा तो किसी को हायर करके भी रखूँगा, है ना। बस मुझे खुद से रियल लगेगा, लोगों को रियल चीज़ जाने, रियल चीज़ देखें लोग, है ना। जो अच्छे लोग हैं वो, उनसे कुछ सीखने को उनको मिले, है ना। तो उनको एक रियल चीज़ मिले, मैं ये चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे एआई लगा के ये इधर उधर काम सब कुछ करके मुझे वो सब नहीं करना है। इसलिए मैं जो है, जो सीधा साधा चीज़ है वही चीज़ मैं कर रहा हूँ, वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना दोस्तों, आप लॉस नहीं लेंगे, है ना, ऐसे लेकिन छोटा है ये, लॉस का बात ही नहीं है। लेकिन ट्रेंड लाइन एक बार छू के ही आया था, अभी ट्रेंड लाइन इसने तोड़ा है, क्लोज अच्छा कैंडल ने दिया है, ठीक है। अब यह रिटेस्ट भी हो रहा है, अगर इस रेड कैंडल को देखेंगे तो, है ना। अब ये रेड कैंडल के ऊपर निकला तो मार्केट शायद सस्टेन कर पाए, है ना। बस रेड कैंडल को निकालना जरूरी है। देखिए अभी हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल रहा है, 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस, है ना। 15-16 पॉइंट का स्टॉप लॉस का अगेंस्ट में कितना अच्छा प्राइस हमें मिल रहा है। इसको थोड़ा ये करेंगे तब पता चलेगा, है ना। देखिए 15-16 का अगेंस्ट में 120 पॉइंट, यानी 1:8 1:7 मिल रहा है, ठीक है। अभी देखिए, अब ये आके यहाँ स्टॉप लॉस लेके इतना नीचे आएगा तो फिर मार्केट यहाँ फंस जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। अगर नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लेगा तो फिर ये यहाँ रेंज में, इसी रेंज में और टाइम पास कर सकता है ना। क्योंकि देखिए इसने यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे एक बार तोड़ा भी, तो मैंने उसी के हिसाब से, अब तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, एक एनालिसिस मैंने किया था, है ना। अब नहीं जाता है तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैं तो स्टॉप लॉस लेके बैठा ही हूँ, है ना। अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके इस जोन में भी आएगा और मेरा स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। अब यहीं से चला जाए, मैं ये चाहता हूँ, है ना। आप लोग भी चाहें, क्योंकि कल अच्छा खासा कल वाला एंट्री था, है ना, एकदम सेंटर में यहाँ पे पकड़े थे, देखिए यहाँ पे पकड़े थे। अभी भी हम लोग होल्ड में बैठते हैं, तो ये चीज़ होने के लिए ना अभी इसको निकल के कल, क्या पता आज भी जाके इस रेंज में पहुँचे, है ना। कल ऐसे ही तो इसको मैं होल्ड करूँगा क्या भाई, बार बार हर रोज ट्रेड करके क्या फ़ायदा है। कल वीडियो बनाऊँगा, अगर ये इतना ऊपर चला जाता है तो कल भी वीडियो बना के दिखाऊँगा दोस्तों। मेरा ये पोजीशन मैंने अभी तक काटा नहीं है, तो इसी में मैं अभी बैठा हूँ ऐसा करके। कल अगर वो ऐसा हो जाता तो
आज ये नहीं कर पाता जो बोल रहा हूँ मैं, है ना। चलिए थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, है ना। 1 मिनट का है, इसको थोड़ा 5 मिनट का लगाते हैं तो थोड़ा हम लोग को और व्यू क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है सिचुएशन दोस्तों, है ना। देखिए मैं बात ये है, इस तरीके से हमें काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करोगे तो बड़े पैसे भी नहीं बनेंगे, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ तक 12,000 का सपना देखा है मैंने। कल जो मुझे धोखा मिला उसके हिसाब से मुझे 12,000 मिल जाए। मैं बड़ा ऐसे टारगेट लगा कर बैठा हूँ, है ना। अब मुझे तो आया है 10 लाख। अब ये 10 लाइन ओरिजिनल है या नहीं है मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं नहीं जानता दोस्तों। बस यही बात है, और दूसरी बात कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी है आपके सामने है, और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपको जानने का इच्छा हो ऐसा, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, मेरे लिंक में जाइए, है ना। मेरे लिंक से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म भी भर सकते हो, है ना, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूँ। अभी तो मैं स्टार्ट में हूँ, बाद में पता चलेगा कि इस बंदे में कितना पोटेंशियल है, ये कैसा बात कर रहा है, वो बाद में मैं आपको बताते जाऊँगा, दिखाते जाऊँगा, ठीक है। अभी शुरुआत में तो सबको लगेगा कि हाँ अभी आ गया एक नया बंदा, मुझे भी ऐसा ही लगता था। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसका बात अच्छा लगता है उसका वीडियो देखिए, उससे सीखिए, ठीक है। उनका कोर्स लीजिए, नहीं भी लीजिए तो खुद पे पूरा फोकस करके बुक्स पढ़ के, है ना, ये सब कीजिए। अभी क्या लगता है ना, हम लोग जो ट्रेडर होते हैं हमें तो सब कुछ तो आता है, सब कुछ आता है ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कुछ होता है मार्केट में, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। बस अभी एक एक हिम्मत मिला है कि हाँ एंट्री इस तरीके से करूँगा तो शायद पैसा बन जाए, बन सकता है ना। अब बन भी रहा है तो हाँ ये सही तरीका होगा, तो मैं उसी चीज़ के लिए लेकर के चल रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैंने लिया तो ये प्रॉफिट ही देगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, ये संभव नहीं है दोस्त। बस खुशी मनाने का एक ही बात है मेरा इस ट्रेड में, मेरा इस एंट्री में, कि मेरा एंट्री से प्राइस ऊपर है। बस खुशी मनाने का बात यही है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मार्केट का 1 सेकेंड 10 सेकेंड का काम है भाई। एक कैंडल यहाँ बना के इतना नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस खा के, फिर सबका यहाँ स्टॉप लॉस खा के, इस जोन में जो मैं आपको व्यू बता रहा हूँ कि इस तरीके से चार्ट देखिए बोल के, यहाँ पे जोन बना के ऐसे आया, और यहाँ पे भी जोन बना के ऐसे आएगा, ये हम लोगों का सपना है। मार्केट को क्या पता, मार्केट यहाँ से ऐसे आप ये सपना दिखोगे, यहाँ आके ऐसे करके फिर जाके ऐसे करके एक ही कैंडल में ऐसे भी आ सकता है। मार्केट कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अपना रिस्क लेके बैठिए, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक, है ना। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे मार्केट में, है ना, कुछ एक व्यू नहीं रखोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, है ना। आप लॉस लेने से डरते हो, डर सबको लगता है, किसको नहीं लगता है पैसा खोने का डर, बताइए। आपको नहीं लगता है, किसको नहीं लगता है, सबको लगता है पैसा खोने का डर। और ट्रेडर्स और ख़तरनाक होते हैं, उनको ट्रेडर्स तो और फिर भी रिलैक्स में रहते हैं कि पैसा खोने के बाद भी उनको टेंशन नहीं है, कल बना लूँगा, ये बोल बोल करके 10-15 साल ऐसे निकाल सकते हैं कहीं से भी, ये सब करके। लेकिन बाकी सब दुनिया में देखिए आप, है ना, जो छोटे छोटे काम करते हैं, है ना, जो ये सब चीज़ से बहुत दूर है ना। कोई किराना दुकान लगा के बैठा है, कोई कपड़ा का दुकान लगा के बैठा है, उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट है, 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगा के बैठे हैं किसी दिन। सभी जगह का बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे जगह में भी तो दुकानें हैं, गाँव में हैं, छोटे छोटे शहर में हैं। कभी कभी तो ऐसे ऐसा भी होता होगा कि ग्राहक ही ना आए 1-2 दिन,
तो उनको क्या बीतती होगी सोचिए। हम लोग तो यहाँ पे कैश पैसा लगा के बैठे हैं, 1000-2000 भी मिल गया तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं ना आँख में, क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया है। किसी दिन प्रॉफिट भी बनाया होगा, है ना, बड़ा प्रॉफिट, तो वही दिमाग में घूमते रहता है, लेकिन वो संभव नहीं है। आपने वो चीज़ सोचिए कि जो बड़ा प्रॉफिट बना था आपका अभी तक का हिस्ट्री में, किस तरीके से बना था वो सोचिए। आपको ना फिर एक मन में लगेगा क्या कि हाँ वो गलत तरीके से बना था, कोई प्रॉपर सेटअप से लिया था आपने, एक बार ही क्यों बना, तो बार बार बनना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते हैं। किसी दिन तुक्का लग गया होगा, है ना, आपका बड़ा प्रॉफिट बन गया, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं बना, उस चीज़ को तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, है ना दोस्तों। प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस सॉरी सीरियस भी लीजिए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जाके ना रिग्रेट करने का जगह नहीं देता है ये मार्केट। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, ठीक है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अभी देखिए यहाँ पे हम बैठे हैं, बड़ा बड़ा बात बोल रहा हूँ, $400 कम होते हैं क्या। अभी यहाँ भी मैं बुक करता हूँ तो 1:2 तो मुझे मिल ही रहे हैं, लेकिन देखिए मेरा घमंड, नहीं $200 तो मैं दे के ही रहूँगा, इतना बड़ा क्वान्टिटी क्या ज़रूरत है ना, क्या ज़रूरत है ना। बस यही बात है दोस्तों। तो खुद को संभालिए, है ना, जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, है ना। जब तक आपका व्यू नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, खुद पे डिसिप्लिन नहीं लाएंगे। अभी तो 1 जनवरी आया है, सभी ने एक वादा किया होगा खुद से, है ना, एक प्रण ली होगी, एक संकल्प लिया होगा कि मैं 2026 में ये करूँगा, या कुछ कुछ अच्छा चीज़ करूँगा, कुछ अच्छा हैबिट अपनी लाइफ में लाऊंगा, छोटे से शुरुआत करूँगा, बड़ा है तो मैं बड़े से शुरुआत करूँगा, ऐसा सोचे होंगे। तो लेकिन उसको पूरा कीजिए, जो वादा किया था आपने ना उसको पूरा कीजिए। अगर खुद पे ही वादा तोड़ेंगे तो वो चीज़ आपको ही हानि करेगा, है ना। मैं अभी यहाँ वीडियो में आपको ये सब बता रहा हूँ, मुझे भी अपने परिवार के लोग बताते थे, लेकिन अभी सुनते 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 जब एक सिचुएशन में पहुंचा और जो दुख दर्द झेला है ना, उसके बाद सबको अकल आती है। तो जो लोग भी कह रहे हैं ना, अच्छे लोग इस दुनिया में बहुत हैं, है ना, अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को सुनिए, है ना। और यहाँ पे प्रॉफिट पे, पैसे पे मतलब अट्रैक्ट होना छोड़िए, है ना, क्योंकि वो चीज़ में आप अटके हुए हो, उससे निकलना पड़ेगा आपको। आपको प्रोसेस में ध्यान देना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस एक ऐसा ढूंढिए कि उस चीज़ में आप जैसे सीरियस होके करोगे ना, तो ये पैसा तो उससे आएगा। अभी ये पैसा देख के क्या करोगे आप, एक नंबर है, ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। लेकिन लाइफ का नंबर खाली घटता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को गौर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अच्छा सा कोई लॉजिक ढूंढ लिया, अच्छा सा कोई एक सेटअप अपने खुद का बना लिया, है ना, कुछ ऐसा चीज़ ढूंढ लिया उसमें आपको डर ना लगे, तो फिर ये नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन आपका लाइफ का, आपका जीवन का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, वो घटते ही रहेगा हमेशा, समझे। इसीलिए इस चीज़ में थोड़ा सीरियसनेस लाना ही होगा, है ना। मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, कम से कम ये 1000-2000 सब्सक्राइबर बना दीजिए दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ। कल मेरे फर्स्ट एक व्यूअर्स ने मुझे मैसेज भी किया उन्होंने, है ना, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चीज़ को, है ना। मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आपको ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं बहुत कुछ आप लोगों को बाद में बताते जाऊँगा, है ना, कैसे एंट्री लेना है। यहाँ पे इस चैनल पे ना मैं आपको अभी एक बात बता दे रहा हूँ, इस चैनल पे आपको एंट्री कैसे ढूंढना है,
कैसे जगह पे आपको एंट्री लेनी है, मैं वो चीज़ पे ही फोकस करने वाला हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आपको बताना है ना। 50 चीज़ें आती हैं, आपको भी आती होंगी मेरे से ज़्यादा, है ना। अभी किसको नहीं आता है, अभी सबको आता है। लेकिन एंट्री के लिए ना एक तरीका मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। ठीक है, आपको ऐसा समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ पे मैं रहूँगा और मैं बना रहूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको खुद समझाऊँगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अच्छे से अपने प्लान पे बने रहिए, है ना। अभी देखिए, अभी जो शुरू में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे तो अभी कितना बार एंट्री हो जाता बताइए, है ना। 10 बार 20 बार एंट्री हो जाता अभी तक। अभी एक ट्रेड में ही बैठे हैं, देखिए यहाँ पे कितना डर लग गया होगा। देखिए, मैंने जानबूझ के तो नहीं लगाया ना कि यहीं पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। मैं इस रेड कैंडल के यहाँ भी तो स्टॉप लॉस लगा सकता था, है ना। मैंने यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ पे लगा था, तो मेरा एसएल खा के चला गया। देखिए, मैंने ऐसा जगह में मैंने लगाया नहीं, वो लग गया। ऐसा जगह में लग गया कि वहाँ पे छुआ नहीं प्राइस ने। एक बार उन्होंने मुझे बचाया, 2 बार मुझे बचाया, अब तीसरी बार बचाएगा नहीं बचाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है ना। लेकिन अभी तक तो मैं अपनी प्राइस से ऊपर ही हूँ, है ना। अभी कस्ट टू कस्ट में देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल नहीं है कि मैं कस्ट टू कस्ट इसको थोड़ा ट्रेल करके ऊपर रखूँ, है ना। अब यहाँ रखना होगा तो मुझे इस जोन में ही रखना पड़ेगा। अब इस जोन में रखने से फिर बाद में ये ट्रेंड लाइन तोड़ के निकला तो फिर मुझे रिग्रेट हो जाएगा। एक बार अपने इस में रहता कल का जो केस हुआ, तो उसके चलते मैं चलो भाई, आज $200 का करीब मेरा 10 लॉट में 200 पॉइंट का ही मुझे स्टॉप लॉस मिला है, तो अच्छी है ना, अच्छा बात है ना। एवरेज में मान लीजिए $15-16 का, है ना। अब 2 दिन मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट तो बनाया ही है, उसमें से 200 इतना तो झेलना पड़ेगा दोस्तों। अब 2 बार यहाँ पे प्राइस ने मुझे बचाया है, ये प्राइस मुझे अब भी बचा ले, यहाँ से चला जाए एक बार, है ना। अब मुझे एक बार ट्रेंड लाइन तुम तोड़ दिया और फिर घूमता है तो मैं एग्जिट कर लूँ। अब एक बार ट्राई कर लो इस ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए। अगर निकालते हो तो भी ठीक, अगर नहीं निकालते हो, इसके ऊपर जाके फिर घूम के आते हो, तो मैं इस जोन में या इस जोन में निकल जाऊँगा। चलो भाई, अभी मुझे मत निकालो, बहुत टाइम से हमने इस प्राइस को वेट किया है। ठीक है, थोड़ा एक अच्छा खासा उस दिन शुरू में तुमने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था जिस दिन मैंने शुरू किया था क्रिप्टो, है ना। देखिए, हम लोगों ने 43 मिनट्स लगभग इंतज़ार किए हैं एंट्री के बाद, है ना दोस्तों। तो चलिए, जो भी है, अब प्राइस को हमने रिक्वेस्ट तो किया है, अब हमारी बात सुनता है नहीं सुनता है वो प्राइस के ऊपर है। ठीक है, मुझे तो कभी कभी लगता है प्राइस हमारी बातें भी सुनता है दोस्तों, है ना। क्योंकि खुद पे खुशी रहिए, खुद को खुशी रखिए, है ना। आप चार्ट से बात कीजिए, है ना, ये कंप्यूटर से बात कीजिए, लैपटॉप से बात कीजिए। आप अकेले हो, ट्रेडिंग हमेशा शांति रहकर ही काम कीजिए, है ना। शांति से रहिए, शांति रहकर ही काम कीजिए, ताकि कोई इधर उधर का बातें ना आ जाए। आप यहाँ पे अभी जैसे चार्ट खोल के हम बैठे हैं, तो आप किसी को फॉलो करते हैं या यूट्यूब देखते हैं, मुझे भी मत देखिए। जब आप खुद से ट्रेड लेते होंगे ना, लेते हैं, तो मुझे भी मत देखिए, किसी को मत देखिए, है ना। किसी को मत देखिए, मुझे तो देखने का बात ही क्या है। मैं तो कल परसों से आया हुआ बंदा हूँ, यहाँ तो एक एक्सपर्ट है। क्या होता है ना, वो लोग गलत बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एकदम नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, आप मेरा व्यू यहाँ पे देखिए, एंट्री यहाँ से मान के थोड़ा ऊपर जाएगा मेरा व्यू था। अगर मैं वहाँ पे रहता तो बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे वो लोग एंट्री बनाते हैं ना, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल भी होता है, तो उनका व्यू थोड़ा नीचे हो सकता था, है ना, नीचे हो सकता था। तो आप यहाँ पे वो वीडियो देखते तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं बना सकते, मैं भी नहीं बना सकता। तो मैं ये सब चीज़ आपको नहीं यूज करना है, कुछ भी चीज़
जब ट्रेड में आप बैठते हो ना, ये सब चीज़ आपको यूज नहीं करना है। खुद पे भरोसा कीजिए, तभी आप कुछ बन पाओगे। दूसरे के भरोसे से कैसे आप आगे बढ़ोगे बताइए, है ना। अब आपको भूख लगा है, आपको मान लीजिए इडली खाने का मन है या डोसा या कुछ भी खाने का मन है आपको, और कोई दूसरा बंदा आके कह रहा है कि चल ना आज कुछ पीते हैं या कुछ अलग चीज़ करते हैं, तो आपका वो भूख ना, उसका चक्कर में आप हाँ हाँ चलो ऐसे कभी कभी बोल भी देते हैं ना हम लोग, वो सब चीज़ करेंगे ना तो आप अपने शरीर को दुख दे रहे हैं। तो ऐसा ही है ट्रेडिंग में भी, आप खुद को दुख देंगे। आपका अपना एनालाइज ढूंढिए, अपना उस पर काम कीजिए, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऐसा जगह ढूंढिए, एक जगह जोन बनाइए, है ना। अगर कहीं पे अगर हैमर बनता है तो हैमर पे आप ट्रेड लेते हो, तो उस हैमर को ढूंढिए किस जगह पे आपको लेना है ना। जैसे देखिए यहाँ पे इतना छोटा सा चार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये ट्रेन लाइन हटा देते हैं दोस्तों, ये ट्रेन लाइन बार बार हमको ऊपर जाने के लिए रोक रहा है, इसको हटा देंगे तो क्या पता चला जाए, है ना। चलिए जो भी है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़, चलिए अभी ये प्राइस तो चल रहा है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, इतना ही प्राइस में, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, तो शायद हमें अच्छे से क्लियर दिखाई दे, है ना, ऐसे, है ना। अभी अच्छा दिखाई दे रहा होगा, ये जूम हो गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप हैमर में काम करते हो तो इतना इतना प्राइस प्राइस जो बना है, इतना जो प्राइस चला है, इसमें आपको कहाँ कहाँ एंट्री मिला है वो आप ढूंढिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इसको भी हैमर मानेंगे, ठीक है, ये सबसे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हैमर कहाँ बनने से एक्शन रिएक्शन ले रहा है, वो चीज़ आपको चार्ट में बैक टेस्ट करके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस हैमर को आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इसने लो तोड़ा, ठीक है, आपने एंट्री बना लिया, तो यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस लिया नहीं लिया, देखिए, ठीक है, ये हैमर काम किया अच्छे से। आप इंतज़ार करते तो यहाँ तक आपको टारगेट मिलता, एक ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा हैमर ढूंढते हैं कहाँ बना है, खाली आप हैमर पे ही काम करना है तो आपको हैमर, अब यहाँ पे एक हैमर बना है, देखिए इस हैमर में कोई भी कैंडल, मैं हैमर आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी कैंडल, जो कैंडल आपको पसंद है ना। और यहाँ पे देखिए हैमर में अगर एंट्री लेते हैं तो आपको मिला ना, 1:2 तो मिला, मिला कि नहीं मिला बोलिए, ये मिला। अब इस हिसाब से यहाँ पे भी हैमर बना, ये वाला है ना, इसका लो टूटा, लो टूटा, नहीं टूटा मान लीजिए, या टूटा, टूटा से भी आपका यहाँ ऐसा भी हो गया, है ना। हर हैमर में कौन से हैमर में काम कर रहा है ये बैक टेस्ट करके आपको देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरी भी हैमर हमें मिल गई, ये वाला हैमर, यहाँ पे ये हैमर का हाई टूटा, 1:2 मिला, 1:1 मिला इसको, है ना। थोड़ा आप एंट्री लेने के बाद आपको प्राइस बाजार में रख रहा है ना, वो चीज़ आपको वेट करना है। एंट्री लेने के बाद ही हम लोग सोचते हैं कि हमें टारगेट मिल जाए, प्रॉफिट आ जाए, 2-4 पॉइंट ग्रीन दिखने से ही हम लोग निकल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं, कतई नहीं होगा ये आप मान लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप इस हैमर में पहले स्टॉप लॉस देखिए, आप वहाँ पे क्वांटिटी स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो एक लॉट मारिए ना, एक क्वांटिटी मारिए, 500 भी आपको मिले तो ठीक है ना, या तो 500 चला जाएगा या 500 आ जाएगा, उतना तो झेल पाओगे ना, ट्रेड में बैठे हो तो। इस तरीके से काम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ हैमर बना नहीं, हैमर नहीं बना नहीं लगी, एक ऐसा इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ देखिए ऊपर हैमर बना, 1:2 यहाँ मिल गया, मिला कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, मान लीजिए अब कोई किसी को डोजी पसंद आएगा, डोजी डोजी को यहाँ बना, डोजी डोजी के ऊपर अच्छा खासा मिला, है कि नहीं। और यहाँ भी डोजी बना देखिए, है ना, ये डोजी बना, ऊपर बना मानेंगे इसको, ये नीचे नहीं है ना, ये तो प्राइस के ऊपर का जो नहीं, इसको टूटा, आपका देखिए 1:2 भी। हर चीज़ काम करता है, हर चीज़, बस आपको एक बिलीव लेके चलना होगा, ठीक है। बस मैं इतना समझा रहा हूँ, और चीज़ें समझाऊंगा मैं बाद में, बहुत कुछ है सीखने को इस बाज़ार में, मार्केट में, है ना। हर कोई हर तरीके के इससे आपको सिखाएगा, और कौन सा चीज़ आपको पसंद आएगा वो चीज़ आपको करनी है,
ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी हमें डर लग रहा था, फिर प्राइस वहीं पे मार्केट में रख रहा है ना। मार्केट आपको, रुको, बैठो, तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें निकाल दूंगा छोटे से स्टॉप लॉस में, या तुम्हें अच्छा प्रॉफिट दूंगा। बोल रहा है बार बार, यही मानो, यही मानो आप। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, ठीक है। एंट्री लेने के बाद प्राइस ऊपर ही रुक रहा है ना, तो मार्केट आपको रुका रहा है, रुकिए ना, क्या डरना है। जब तक वो नहीं निकाल रहा है तो बैठे रहिए। वो इंतज़ार कर रहा है। कोई मिनिस्टर से भेंट करने जाओगे तो रुकाएगा ना, डॉक्टर से भी भेंट करने जाओगे तो रुकाएगा। बाद में दवाई देके, इंजेक्शन देके आपको अच्छा से चेकअप करके भेजेगा, है ना। ये एग्जाम्पल है, हर चीज़ में आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं बोले तो जा रहा हूँ, लेकिन ये रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, उसको भी चेक करेंगे एक बार। ठीक है, आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों, है ना। आपके वहाँ कितना ठंड है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ठंड है ना। देखिए, मेरा ये पीछे एक छोटा सा, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मैंने किसी जगह मैंने ट्रेनिंग लिया था आज से लगभग 3-4 साल पहले। तो वहाँ मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, है ना। और वहाँ पे मुझे कोई अचीवमेंट मिला था, वो चीज़ बाद में आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा वो ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन ट्रेनिंग में तो मुझे मिला, है ना, ये अचीवमेंट। लेकिन जब मैं रियल ट्रेड में आया तो मेरा हालत ख़राब, है ना। वो जो चीज़ वहाँ किया था मैंने, यहाँ आके नहीं कर पाया, जब खुद का पैसा लगा के मैंने किया था, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। लेकिन करना कैसे है, मान लीजिए आप 100 रुपये भी कमाते हो, उसमें से 50 रुपया बचाने का कोशिश हमेशा कीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको आगे ले जाने में मदद करेगी, ठीक है। और आप कितना बनाते हो, कितना कमाते हो, किसी को बताने का नहीं। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ तो भाई आज इतना प्रॉफिट हो गया, दोस्त आज इतना प्रॉफिट हो गया, चलो। नहीं, आपको नॉर्मल रहना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट में खुश हो गए, लॉस हो गया तो मुंह लटक गया, दूसरे को पता होना ही नहीं देना है। क्योंकि हम सब अभी लर्निंग फेज में है ना, सीख रहे हैं, ट्रेड करके 2 पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है। इसलिए मेरा मानना ये है, यही चीज़ कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है। देखिए, अभी मैं भी सबको कहता हूँ, है नहीं, है नहीं, लेकिन अभी हो रहा है ना। जब अच्छा खासा हो जाएगा तब मदद करेंगे ना किसी को। किसी को मदद करने में भी उसको भी लगे, हाँ इस बंदे ने मदद किया है ना। देखिए, प्राइस फिर उछल रहा है, हमें रोक के रख रहा है ना। मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वो चीज़ देखिए, यहाँ हो रहा है मार्केट में। आपके पास आया मार्केट, एक बार बचाया, 2 बार बचाया, अभी फिर 3 बार बचाया, तीसरी बार मार्केट कोशिश कर रहा है। अब तुम रुको थोड़ा, मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। मैंने रिक्वेस्ट किया था ना इनको, देखिए सुना कि नहीं प्राइस ने, एक बार ले जाइए। अभी ट्रेंड लाइन को मैंने इसको भी वादा किया है ना, बार बार परेशान नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि उसने मेरी बात सुनी है तो उसका इज्जत भी मुझे रखना होगा। मैंने उसको बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर एक बार जाओ, अगर ऊपर ही सस्टेन होके बैठते हो तो मैं इंतज़ार करूँगा, अगर बैठते नहीं हो, फिर घूम के इस ट्रेंड लाइन के नीचे आते हो तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ रखूँगा। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है, तो क्या पता शायद मेरी बात वो सुन रहा है और मुझे मौका दे रहा है, तुम अब निकलो, मैंने तुम्हारा रिक्वेस्ट सुन लिया है, ठीक है। अभी दोस्तों, अभी ये अगर घूम के आता है तो ये हैमर जो बना है, इस हैमर के नीचे या इस हैमर के नीचे हम लोग ऐसे ट्रेल करेंगे, ठीक है। अब इंतज़ार नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से गया तो ठीक है, अगर यहाँ से फिर घूम के यहाँ आता है, जो हमने वादा इस प्राइस को किया है, इस मार्केट से किया है, वो हम पूरा करेंगे, ठीक है। आप ना अनजाने में ही इस प्राइस से बात किया था मैंने, उसने उस टाइम में सीरियस ही था। अगर ये ट्रेन लाइन निकाल गया फिर घूम के आता है तो मैं यहाँ इस बार ट्रेन करूँगा। अब शायद मार्केट इस बार भी घूम के आया तो सही, या इस ट्रेन में मार्केट आ जाए, है ना।
मैंने रिक्वेस्ट किया प्राइस ऊपर के, मैं दिल से नहीं बोलूँगा, मेरे मन से हृदय से मैं प्राइस को रिक्वेस्ट किया था। $1600 कम नहीं होते दोस्तों, 1.5 लाख के करीब, है ना। एक दिन में तो मान लीजिए 1.5 लाख में डेली कमाऊँगा तो जल्द ही मैं करोड़पति खरबपति कितना पैसा बनाऊँगा। आप खुद इमेजिन कीजिए, हम लोग 2000-5000 के लिए दिन भर लड़ते हैं। ये तो इंडियन मार्केट से तो बहुत अच्छा है। अभी हम ऑप्शन में इतना देर रुक पाते नहीं, संभव ही नहीं, है ना, क्योंकि कैंडल बहुत फ्लक्चुएशन करते हैं, वहाँ पे गल जाते हैं, क्या होता है विक ज़्यादा बनाते हैं, डर लगता है, क्योंकि वो घर का मामला है ना। घर का मामले में थोड़ा बहुत हम लोग एडजस्ट करते हैं ये, लेकिन बाहर का मामला देखिए अच्छा, लेकिन यहाँ तो आदमी भी ज़्यादा। ये एक मेरा मन गढ़ंत कहानी है, कहानी लग रहा है आपको, ये कहानी की तरह ही आपको बता रहा हूँ, है ना। तो प्राइस ने देखिए मेरा रिक्वेस्ट पूरा किया दोस्तों। अभी ये आता है नीचे तो हम यहाँ पे ट्रेल करके निकल जाएंगे, ठीक है। जो भी मिले 200, 400, 500 जो भी मिले वहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू प्राइस। चलिए इतना देर से हम लोग वेट कर रहे हैं, प्राइस हम लोगों से तो अभी तो और ही ऊपर ही है। कितना लगभग 56 मिनट हो गए दोस्तों, ये 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये मैंने आज बहुत बात किया, आप लोगों को बोर किया होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। मेरी बातों को अच्छी चीज़ें लीजिए, मैंने जो बात बोली है अगर आपको सच लगता है, हाँ ये चीज़ कुछ इन्होंने सही कहा, ऐसा आपको लगता है तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए, है ना। अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो उस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, हाँ ये चीज़ गलत है, इन्होंने गलत कहा, ऐसा नहीं होता है, उसको नॉर्मली लीजिए, ठीक है। बस मन में मत लीजिए। प्राइस शायद ऊपर ना जाए दोस्तों, अब ये $200 भी अब हम लॉस नहीं लेंगे, 1:1 तो हम लोग लेके ही निकलेंगे, ठीक है। यही करेंगे, क्योंकि अच्छा जगह में हम लोगों ने एंट्री बनाया है, इतना देर से हम मार्केट कर रहा है। अभी हार्ली में क्या हो रहा है दोस्तों, देखते हैं थोड़ा, है ना। देखिए हम लोगों का प्राइस इस जोन में है, स्टॉप लॉस अब डोजी बना है यहाँ पे, है ना। अच्छा डोजी यहाँ बना है, ये यहाँ से ऊपर आ गया ना दोस्तों, फिर मार्केट रुकने वाला नहीं है ना। डोजी बन गया है, यानी मार्केट दो धार में है, यही समझेंगे। डोजी का मीनिंग यही होता है ना कि मार्केट कंफ्यूज हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, है ना। तो उसको ही अगर सोच के हम लोग मानते हैं, तो अगर ये मेरा डोजी के नीचे ही स्टॉप लॉस लगा है, अच्छा तो ठीक है, स्टॉप लॉस में रहते हैं, है ना। अब चार्ट थोड़ा क्लीन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लीन कर देते हैं, 4 आवर में एक बार देखते हैं। हाँ 4 आवर में अच्छा है ना। 4 आवर में भी ठीक ठाक है, 4 आवर में भी डोजी बना है, अगर डोजी के ऊपर भी निकला है प्राइस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हमें निकाल भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं निकालेगा, है ना। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग जोन में है दोस्तों। ये अगर मान जाता है तो टारगेट तो इजीली मार्केट यहाँ पहुँचेगा क्या। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार, 26,000। लेकिन इसके ऊपर निकलना पड़ेगा यहाँ तक मार्केट को। छोटा सा जोन ये है, ये निकाला तो मार्केट 100% ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद तो ये एक ही जगह में यहाँ तक ही है, चलिए यहाँ तक भी रखते हैं। तो देखिए ये तो खतरनाक है, अगर इसको निकालता है तो दोस्तों यहाँ पे 1000 पॉइंट तो आपको तुरंत मिलने वाला है। इसीलिए भी मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके ट्रेड बनाया है दोस्तों, है ना। थोड़ा रिस्क लेके हमने ट्रेड बनाया है, मैंने मार्केट को वादा तो किया है दोस्तों, है ना, वादा निभाना भी ज़रूरी है, ठीक है। इस जोन को मार्केट निकालता है तो यहाँ तक तो इजीली, ठीक है दोस्तों। अगर हमें मार्केट निकालता भी है तो इसके ऊपर हम लोग एंट्री बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 360 पॉइंट के लिए, ठीक है। 360 पॉइंट के लिए हम लोग
3450.50 स्टॉप लॉस अगर यहाँ रखते हैं तो अब देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा कि प्राइस अगर मुझे रोके रखता है, मत निकल, अभी मत निकल बोल रहा है ना। अगर प्राइस, ये ट्रेंड लाइन तो अपना मन की बात है दोस्तों, है ना। दोस्तों यहाँ बन रहा है तो लगा दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये काम करेगा, है ना। चलिए हम लोगों को इस ट्रेंड लाइन के नीचे से निकाल देंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर रुकते हैं, वीडियो आज बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए तो आप लोगों को पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन चलिए अभी प्राइस हमें रोके रख रहा है, तो अभी 10 बज गया है, 11 बजने वाले हैं। चलिए 11 बजे तक 20 मिनट है, 20 मिनट रुकते हैं। अगर इसी जोन में रहता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं ट्रेल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर कल वाला वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही करते हैं, अभी 11 बजे तक देखते हैं, यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग इस जोन में ट्रेल करके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब 20 मिनट भी ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 1 घंटा होने वाला है, और इतना लंबा वीडियो आप लोगों को ही बोर करेगा, है ना। तो मैं इसको ना बंद कर देता हूँ अभी ट्रेल करके। और कल वाला जो वीडियो बनाऊंगा ना, उस पर इस वाला पोजीशन का क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलिए दोस्तों गुड नाइट, है ना, शुभ रात्रि। अच्छे से ट्रेड प्लान कीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा, है ना। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आ रहा है, मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, या कल एक व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके उन्होंने कमेंट किया था कि वॉइस कम आ रहा है, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें आप अच्छा समझा रहे हैं या आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को बताइएगा प्लीज़, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा, है ना। मैं अब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्रिप्टो में ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको भी जानना है, सीखना है। अगर मेरे से कुछ जानना है, मैं आपको एकदम जेन्युइनली जो बात सच है वही चीज़ आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पे सभी दोस्तों को प्रणाम, है ना। और मेरे इस वीडियो को फिर एक बार मैं कहता हूँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इन्जॉय कीजिएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।